अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मूल मंगल साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में सत्संग मंदिर में उपस्थित और अभी ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ हुआ। ईश्वर का स्वरूप जानने की आवश्यकता क्या है? तो हम लोग ईश्वर के भक्त अपने को मानते हैं कि हम ईश्वर परमात्मा की भक्ति जो है करते हैं। ईश्वर परमात्मा के भक्त हुए तो ईश्वर परमात्मा के भक्त जो होते हैं वे भगवान के दर्शन के भूखे रहते हैं। ईश्वर का दर्शन कब हो जाए? जिसके मन में यह जिज्ञासा रहता है वह भक्त है। हम लोगों के भी मन में ईश्वर दर्शन का अभिलाषा है, नहीं है तो बात नहीं है। ईश्वर परमात्मा का जो है दर्शन हो जाए, इसलिए उसका स्वरूप का ज्ञान जो है जानना आवश्यक हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर स्वरूप के जाने बिना उसी तरह से भक्ति होता है जैसे कोई मुसाफिर गंतव्य स्थान को नहीं जानता है, वह सिर्फ चलते हैं, वह चलते चलते हैरान हो जाएंगे लेकिन गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, उसका चलना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए जो है ईश्वर परमात्मा के भक्त जो है कहलाते हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो सिर्फ हैरान होंगे लेकिन दर्शन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं वह जानना बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर स्वरूप क्या है? एक होता है रूप, एक स्वरूप। जैसे शरीर में हम लोग हैं, यह शरीर का रूप है, जीव आत्मा का रूप नहीं है, शरीर का रूप है, आकार प्रकार। जीव आत्मा का रूप वह कुछ और ही है, इसीलिए उसको जानना चाहिए। उपनिषद में आया है वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, ठीक उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा प्रत्येक शरीर में वह जो है, लेकिन सब शरीर का रंग रूप आकार प्रकार अलग अलग है। वह शरीर का आकार प्रकार रंग रूप देखते हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सब देहों में वह आत्मा है, चाहे मनुष्य शरीर है या जो है पशु का शरीर है या जो है पक्षी का शरीर है, जो भी कोई शरीर है सब में वह एक ही आत्मा है, लेकिन प्रत्येक रूप का अनुरूप हो रहा है। सदकार कहते हैं, समझाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं जिस तरह हवा
को जो है टायर में भर दीजिए तो जो है चक्राकार हो जाता है। उसी हवा को बैलून में भर दीजिए तो गोलाकार हो जाता है। बैलून भी रंग बिरंग का होता है। जैसा बैलून का आकार प्रकार है वैसा हवा नहीं है। और कहते हैं हवा का कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन आवरण में पड़ जाने पर वह देखने में आता है गोलाकार चक्राकार। आवरण में जो है आवरण के अंदर में आने पर ठीक उसी तरह से हवा का कोई आकार प्रकार नहीं है, तो यह भी जीव आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं है। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का भी कोई आकार प्रकार नहीं। संत कबीर साहब के पद में सुन रहे थे कि वह तो इन दो ते न्यारा जाने जानन हारा। वह कोई ध्यावै सकार कोई निराकार, सकारा कोई निराकार, कोई सकार को कोई निराकार, कहते हैं वह तो इन दो ते न्यारा। संत महापुरुष के वचन में बहुत गंभीरता और सूक्ष्मता होती है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान देते हैं कि वह सकार में भी है और निराकार है। सकार निराकार से परे है, कितना है उसका सीमा नहीं। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को जो ठीक ठीक समझ बूझ जिसके मन में दिमाग में अट जाता है, बैठ जाता है, वह फिर परमात्मा का भजन करते हैं तो ठीक ठीक भजन होता है। अब भजन करते हैं नहीं तो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पद में हम लोग सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अब परमात्मा के दर्शन के लिए कहां कहां भटके। जब दर्शन हो गया तब वह लिखते हैं, अभी पाठ में सुने, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसी शरीर में परमात्मा थे, लेकिन नहीं जानने के कारण बाहर कहां कहां भर में भटके, संसार में दौड़े, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जब दर्शन हुआ तब वे लिखते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। ईश्वर परमात्मा इसी शरीर में था, लेकिन यह ज्ञान नहीं था। बाहर फिरत विकल भय धाय, परेशान हो गए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जब दर्शन हुआ तब लिखते हैं, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मध, मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह सुगंध होता है। वह मृगा कहाँ खोजते हैं? घास पात में, घास वृक्ष में खोजते हैं, लता पता में सूंघते हैं, यह सुगंध कहाँ से आयो। ठीक उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर परमात्मा शरीर में ही था, लेकिन नहीं जानने के कारण मृगा के तरह जंगल में, घास में, वृक्ष में, लता पता में सूंघते थे, लेकिन खोजते थे। परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, हुआ तो उसके अंदर में ही।
सगुण साकार के दर्शन पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार में भटके। सगुण साकार का दर्शन से भ्रम दूर नहीं होता है, संशय रह ही जाता है। इसीलिए स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है हनुमान जी से अनुनय विनय किया कि भगवान का दर्शन करा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रेत से दर्शन हुआ, भेंट हुआ। प्रेत से ऐसे जो है भेंट नहीं हुआ, वह पखाना जाते थे, शौच जाते थे, तो जो है पानी कुछ जो है रखते थे। एक सूखा बेर का जो है वृक्ष था, उसमें आकर पानी वह ढालते थे नित्य प्रतिदिन। शौच से जो है वापस आते थे, पानी वह जो रहता तो उसमें ढाल देते। वह वृक्ष का सूखा जो है, बैर का सूखा हुआ जो है वृक्ष हरा हो गया, और उस पर जो है प्रेत रहता था। प्रेत जो है वह उसके सेवा से खुश हो जाता है। प्रेत ने कहा कुछ मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमको ईश्वर परमात्मा का दर्शन करा दीजिए। कहा वह क्षमता तो हमें नहीं है, लेकिन हम युक्ति कुछ जो है आपको जो है बता देता। फलाने जगह जो है सभा लगता है और उस सभा में देवता लोग आते हैं और वहां हनुमान जी भी आते हैं, और सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। लेकिन हनुमान जी भेष बदल करके आते हैं, उसके शरीर में रोग रहता है, शरीर के अंग अंग में घाव रहता है, घाव में खून और पीप जो है निकलते रहता है घाव से। सबसे पहले आता है और सबसे पीछे वह जाता है। उसी को जो है तुम चरण जो है पर गिर जाना, पकड़ लेना, अनुनय विनय जो है करना, हमको ईश्वर परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, तब वह जो है करा दे। लेकिन वह पहले टालेगा, बहुत जो है टालेगा, लेकिन पैर छोड़ना नहीं, चरण छोड़ना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी वह स्थान में गए और छिप करके रहे, तो देखा सचमुच में जो पहले हनुमान जी वेश जो है बदले हुए वह कोढ़ी के रूप में आया, जो कि अंग अंग में घाव था, खून पीप था, और वे सबसे आगे में थे। जब देवतागण आए तो पीछे होते होते सबसे पीछे हो गए, और जो है सब कोई धीरे धीरे जो है चले गए। हनुमान जी वहां सबसे पीछे जाने लगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके जो है चरणों पर गिर गए। चरण नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं हमको भगवान राम का दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। हनुमान जी कहते हैं हम देखते हो, मैं तो अपने दुखी हूँ, मेरे अंग अंग में घाव है, खून पीप निकलता है, बूढ़ी हूं मैं, मुझे छोड़ दो। कहा नहीं, दर्शन कराइए। तब हनुमान जी कहते ठीक है, चित्रकूट में जो है आपको वहां जो है भगवान राम आएंगे, वहां आपको जो है दर्शन होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी वहां जो है गए, चंदन घीसते थे और घोड़ा पर देखे दो बालक जा रहे हैं जो किशोरा अवस्था में, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहा मुझे चंदन जो है लगा दीजिए। चंदन टीका भी लगा दिए, लेकिन पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी से कहते कहाँ हुआ दर्शन? कहा दर्शन हुआ, जो बालक को आपने टीका लगाया घोड़ा पर था,
सुकुमार बालक देखने में सुंदर था, वही तो था जो है भगवान राम और जो है लक्ष्मण। फिर मुझे दर्शन जो कराई, मैं दर्शन तो हुआ लेकिन पहचान नहीं सके। फिर हनुमान जी कहा ठीक है फिर होगा दर्शन। फिर भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, फिर नहीं जो है पहचान पाया। फिर हनुमान जी से बोलते कहाँ देखे भगवान का दर्शन कहाँ हुआ? तो हनुमान जी कहा ठीक है एक बार अवसर है। और फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी जो है आए, तब हनुमान जी देखा कि इस बार भी पहचान नहीं पाएंगे। तब तोता के रूप में हनुमान जी कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। फिर भी इतना कहने पर संकेत किया, लेकिन भरम दूर नहीं हुआ। सगुण सकार में भरम दूर नहीं होता है। सगुण सकार का दर्शन हनुमान जी को भी हुआ, सेवा भी किए, लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं कि हनुमान यह मेरे रूप को जो देख रहा है यह मेरा जो है बनाया हुआ रूप, और असली रूप को अगर देखना चाहते हो तो जाओ अपने अंदर में उसको खोजो। वह क्या है? भगवान राम कहते हैं। हनुमान जी जो है विद्वान थे, जो है पढ़े लिखे थे। कहते हैं बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन व्यर्थम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायु सुत हनुमान, बहुत जो है कथाओं को मथने से क्या लाभ, जो है बहुत शास्त्रों को जो है मथने से क्या लाभ? अपने अंतर में अर्थात यत्नमान होकर, लगनशील होकर तुम्हारे अंदर में जो ज्योति है उसका खोज करो। वह सबके अंदर में है। इसीलिए गुरु महाराज कहे हैं कि बाहर में कहीं बाहर भरमी हो, प्रभु नहीं पई हो, भव दुख सही हो। संसार बाहर में जाने से परमात्मा कहीं बैठा हुआ नहीं, लेकिन साधारण आदमी यही सोचते हैं परमात्मा किसी जो है भव मंदिर में ऊंचे सिंहासन पर सुंदर रूप से विराजमान होंगे। सगुण सकार का दर्शन जो है अर्जुन को भी हुआ था। भगवान कृष्ण के साथ में ही रहते थे, लेकिन दुख दूर हुआ, दुख दूर नहीं हुआ। इसीलिए स्वरूप का ज्ञान गुरु महाराज कहते हैं एक अनीह रूप अनामा, आज अव्यक्त सो राम हो राम राम। वह एक है और अनेक रूप धारण जो है करते हैं। अनेक नहीं है, वह एक है। उस एक को जानिए। वह एक को जानने के लिए कहाँ जाएंगे? बाबा देवी साहब जो कहते हैं हमारा मालिक सबके माही, हमारा मालिक सबते माही, सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। हमारा मालिक सबते जो है सबके माही। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिन गुरु दरस न पाही, हमारा मालिक सब ते माही। रंग रूप आकार न वाके, वेद नेति कर गाई, देवी कस कस वाही, बखाने कहन सुनन में नाई। वेद उपनिषद भी कहते हैं कि वह इति नहीं इति, अर्थात उसका अंत ही नहीं है, कहीं अंत ही नहीं है। अब विचार करें, जिसका अंत नहीं है तो वह जो है कैसा होगा? गुरु महाराज जो है कहते हैं, थोड़ा सा नमूना दिखाते हैं गुरु महाराज, स्वरूप का ज्ञान हो जाए। जैसे हम लोग 5 तत्वों में आकाश को देखते हैं, आकाश सूक्ष्म है,
तो आकाश 4 तत्वों में समाया हुआ है। आकाश कहाँ नहीं, मिट्टी में भी आकाश है। हम लोग देखते हैं जो मिट्टी है, कुआं खोदता है, कुआं खोदता है तो खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। शून्य जगह को ही आकाश कहते हैं। शून्य जो यह खाली है, जिसमें महर्षि जो है दल बहादुर बाबा कहते थे, देखते हैं हाथ हिलाते हैं, हाथ नहीं ठेकता है, यह शून्य है, यही आकाश है। इसमें जो समा जाते हैं, इसमें जो समा जाते हैं, उसी को परमात्मा का दर्शन होता है। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रियों से अगर खोजेंगे तो वह जो है मिल सकता है, पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। इसीलिए समय का अभाव है। हम लोग जो है संत मत का सत्संग एक दिन का बात नहीं, सुन लिए बस हो गया नहीं, सुन करके उसको अमल करना, अभ्यास में उतरना। अभ्यास मतलब ध्यान अभ्यास जो है करना है। ध्यान अभ्यास के माध्यम से सब इंद्रियों का आवरण झरेगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण झरे सब फांस हो, यह सब आवरण झरेगा तो शुद्ध आत्मा जो है रहेगा। शुद्ध आत्मा क्या है उसको जानेंगे तब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब जो है परमात्मा का ज्ञान हो जाए। इसलिए कहते हैं मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति। तो महाराज कहते हैं लो यही हिये में था। बहुत सूक्ष्म जो है बनना पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म जो है बनने के लिए यह संत मत का ज्ञान है। इसमें आकर सुनेंगे, समझेंगे, तभी ज्ञान होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।